हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट एनआरआई कोटा इन जेबीआईएमएस। देयर आर 18 सीट्स इन जेबीआईएमएस जो एनआरआई कोटा से फिल होता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है एंड ये सिलेक्शन कैसे होता है। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाते हैं जेबीआईएमएस के वेबसाइट पे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो शेड्यूल फॉर एडमिशन इन सुपर न्यूमेरी कोटा करके यहाँ पे एक मेंशन्ड है एंड उसका कट ऑफ्स, उसके इंस्ट्रक्शंस, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो सुपर न्यूमेरिक कोटा इज नथिंग बट एनआरआई कोटा, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो ओसीआई कैटेगरी एंड पीआईओ कैटेगरी है, या फॉरेन स्टूडेंट्स है, या चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज CIW GC कोटा, या एनआरआई स्टूडेंट्स, इनके लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं जेबीआईएमएस में। नोटिफिकेशन समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि टोटल कितने सीट्स है एंड एनआरआई कोटा की सीट्स कहाँ पे आते हैं। तो टोटल 102 सीट्स है दैट आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। 18 सीट्स है दैट आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस कोटा में 12 सीट्स है एंड 6 सीट्स रहता है जो TFWS कोटा के लिए है। राइट। सो ये जो सारे सीट्स है ये कैप राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में देर आर 18 सीट्स जो एनआरआई कोटा के लिए रहता है, और ये भी कैप राउंड के प्रोसेस के ड्यूरेशन में ही इसका नोटिफिकेशन आता है। वो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स नाउ in JBIMS MMS program only is 156 seats that are there in MMS program of JBIMS. Now let's understand the instructions that are given for supernumerary quota for these 18 seats. जो भी कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है वो लोग रजिस्टर कैसे करेंगे? JVMS में ऑफलाइन विजिट करके। ऑफलाइन विजिट करने के बाद में उनको ये सारे फॉर्मेलिटीज फिल करने होंगे। वो फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? बेसिकली ये जो भी सर्टिफिकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, दैट इज आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट, 10th 12th के मार्क्स एक्सेट्रा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, एंड पासपोर्ट साइज, सारे चीज़ें विथ लिविंग सर्टिफिकेट्स। एंड देन आप लोग को उसके अलावा ये भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो है आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, पासपोर्ट कैंडिडेट का, कंट्री का ID, एफिडेविट ऑफ पेरेंट्स डिस्क्लोजिंग देयर फुल आइडेंटिटी, नेम एक्सेट्रा, ऑक्यूपेशन एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसके अलावा there are other certifications also required for different categories. For example, overseas citizen of India or persons of Indian origin, that is PIO and OCI candidates, इनको दिखाना होगा इनका पासपोर्ट, OCI PIO वाला कार्ड, proof of residency etc. Similarly, for childrens of Indian workers in Gulf countries, these are the following certificates that are required. So अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज में वर्क करते हैं, या एक ऐसे स्टूडेंट है जो एनआरआई कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं, एंड इट डजेंट मैटर कि आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट ही हो या ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, कोई भी इन 18 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। राइट। सो वंस अगेन हैव अ लुक एट ऑल द सर्टिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड for these particular categories separately: for NRI categories, for CIWGC category, and for PIO and OCI categories. ये डॉक्यूमेंटेशन सब आप लोग को लेके जाना पड़ता है JBIMS में जब कैप अराउंड चल रहे होते हैं। उसके बाद में एक शेड्यूल आता है। जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उनका कैटेगरी वाइज एक मेरिट लिस्ट आता है वेबसाइट पे, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, एंड जो लोगों ने एडमिशन सिक्योर कर लिया है, जिनका वेट लिस्ट में नाम आ गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ए सीट के लिए। वो लोग को फी पे करना होगा इंस्टीट्यूट जाके। वो फी कितना है वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। एंड देन फाइनली अगर कोई वेकेंट सीट्स है तो वो उसका भी वेकेंट सीट का काउंसलिंग राउंड होता है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये होता है बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स। राइट। सो आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स में जो भी एनआरआई कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका ये कट ऑफ रहेगा। एंड नीचे आप स्क्रॉल करके देखोगे तो CIWGC का भी आपको कट ऑफ लिस्ट दिख जाएगा, उसमें कितने मार्क्स में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एक्सेट्रा। So 10 seats here, 8 seats above, तो that is total 18 seats. Now similarly जो students का document verification हो गया है, final merit list आ चुका है, तो वो select भी हो गए हैं। Similarly is the case for students जो दूसरे category के लिए apply किए वो भी select हो गए। After getting selected, these students have to pay this much amount. So students जो OCI and PIO candidates है या जो NRI candidates है
उनको पे करना होता है फर्स्ट ईयर का फ़ी विच इज़ 21 lakhs, अगर वो मुंबई यूनिवर्सिटी के है। अगर वो मुंबई यूनिवर्सिटी के नहीं है बट दूसरे यूनिवर्सिटी के बट विद इन महाराष्ट्र, तो उनको देना पड़ेगा इतना फीस। एंड अगर कोई है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट का है, ऑल इंडिया कैंडिडेट है, तो वो उनका फीस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर किसी ने उनका डिग्री ही बैचलर्स ही इंडिया के बाहर से किया है, तो दिस इज द फीस दैट दे हैव टू पे। एंड फॉर CIWGC दिस इज द फीस फॉर 1 year, सो दिस इज द फीस फॉर 1 year MMS प्रोग्राम। सेकेंड ईयर ऑल्सो द फीस वुड बी समथिंग सिमिलर। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि ये 18 सीट्स एक्स्ट्रा कहाँ से आते हैं, इनका बारे में वीडियो बनाओ एक्सेट्रा। सो दिस इज द वीडियो फॉर ऑल द फोक्स जो ये कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन अप्लाई। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for more such amazing content.